प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब, उसका 19वां बाब और उसकी 32वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा डिसरिस्पेक्ट। अंग्रेजी जुबान के इस लफ्ज का मतलब है तौहीन, बदतमीजी और बेकदरी। अच्छा दोस्तों, इस किस्म के थॉट्स अक्सर हमारे अंदर सराहियत कर जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी वो करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की एनर्जी रखते हैं, क्या सोचते हैं। मुस्बत सोच के हामिल होंगे तो सब कुछ मुस्बत दिखाई देगा। मनफी सोच को लेकर बैठेंगे तो सब कुछ मनफी होता चला जाएगा। तजर्बा करके देख लें दोस्तों, थॉट्स असल में क्या हैं? ये एक मैसेज ही तो है। आपने भेजा, मैंने इसे ले लिया और फिर उसी सोच को लेकर वही किया जो मुझे समझ में आया। तो क्या करें? हर थॉट के हवाले से अपने फिल्टर सिस्टम को एक्टिव करें, जांच पड़ताल करें और फिर उसे एक्शन में लाएं। अच्छा, बाइबल मुकद्दस इस हवाले से हमें क्या सिखाती है? आइए देखिए। रोमियो का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत। लिखा है, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत करो। और फिर कानून की किताब यानी अहबार की किताब में लिखा है कि सफेद सर वालों का और बूढ़ों का हम अदब करें और खुदा से डरें। और फिर खरूज की किताब के 28वें बाब की 50वीं आयत के मुताबिक हम तुर्श रो ना हो, हम अपने बुढ़ों का लिहाज करें, एहतराम करें, अदब करें। इस आयत में यही तलकीन की गई है। और मैं और आप तो जानते ही हैं कि मुकद्दस पालूस इसी किस्म की तलकीन नौजवान तिमोथियस को भी करता हुआ हमें अहदे जदीद में दिखाई देता है। देखिएगा, तिमोथियस के नाम मुकद्दस पालूस का पहला खत, उसके चौथे बाब की 12वीं आयत और फिर 5वें बाब की पहली आयत। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि हम खुदा की सूरत और उसकी छवि पर हैं। सो अच्छा है कि वो जो खुदा की सूरत और उसकी छवि पर हैं, हम उनकी कभी तौहीन ना करें, उनके साथ बदतमीजी से पेश ना आए, बेअदबी ना करें। क्योंकि कलाम की आवाज यह है कि जो जैसा करेगा वैसा अजर लेगा। अरे दोस्तों, अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, उनकी दुआएं लें। याद रहे कि दुआएं असर रखती हैं। और मैं समझता हूं कि आज वो तमाम के तमाम बेटे और बेटियां जो किसी भी पोजीशन, किसी भी मुकाम पर हैं, मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि खुदा के बाद वो बुजुर्गों की दुआओं की वजह ही से तो हैं। अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, उनकी दुआएं लें और उनके लिए हमेशा खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते रहें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन।